नमस्कार। मैं आज आप के सामने एक ऐसे बच्चे को पेश कर रहा हूँ जो कि लगभग 3 महीने से जिसका ट्रीटमेंट चला है, जो कि बच्ची जन्म से बोल नहीं पाती और सुन नहीं पाती है। और ये बच्ची जो है गाज़ियाबाद से आई हुई है और इसका नाम अनु है। तो इस बच्चे को आप देख के इनकी मदर इसके बारे में क्या बताते हैं कि ट्रीटमेंट लेने के बाद बच्चे को क्या फ़ायदा या क्या प्रोग्रेस हुई है, तो उसके बारे में ये बताएंगे। नमस्कार। मैं ही अनु की मदर हूँ और ये मेरी बेटी है। मैं गाज़ियाबाद से आई थी यहाँ पर। एक्चुअली मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो यूट्यूब पर ही देखा था, जैसे आप सब देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करी और यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये मेरी बेटी अभी जो कि अगले महीने 9 तारीख को 4 साल की पूरी होने को जा रही है। हम लोगों को ऐसा लगता था कि जन्म से ही ऐसा है कि ये सुन नहीं पाती थी और बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब इसने, जैसे कि जन्म से तो बच्चे बोलते नहीं हैं, सिर्फ सुनने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन 2 साल में जब इसका बोलने का टाइम आया तब फिर इसको बोलने में भी दिक्कत हुई। वो इस वजह से, क्योंकि जब बच्चा सुन नहीं पाएगा तो जाहिर है कि वो बोलेगा क्या, उसे नहीं कुछ समझ में आता था। काफ़ी सारी टेस्टिंग की हमने, उसके बाद पता चला कि मतलब ये इसको सुनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हियरिंग बिल्कुल ना के बराबर थी, आप यूँ मान लीजिए। कोई तेज़ अगर बर्तन भी गिरता है या तेज़ किसी मोटर की भी आवाज़ होती थी तो ये नहीं सुन पाती थी। फिर ये जब सारी चीज़ें जब हम लोगों ने देखी तो हमने इसका मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ हमने मूव किया कि डॉक्टर से बेरा टेस्ट करवाने के बाद, जो कि कान का टेस्ट होता है, आप सबको भी पता होगा, कान का टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि इसके बाहिरे कान में हल्की सी हेयरिंग है, बहुत मामूली सी, और दाएं कान में बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, आप ये मान लीजिए। और दूसरे वाले कान में बिल्कुल ज़रा सी थी। हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेकर गए और 2-3 जगह हमने ट्राई किया, लेकिन कहीं कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। दिल्ली के एम्स में कहा गया कि हम इसकी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी करेंगे, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे और हमें लगा कि नहीं, सर्जरी से और भी ज़्यादा दिक्कतें बच्चे में आएंगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटा बच्चा है, कैसे चीज़ों को, डिवाइस को संभालेगा और या कैसे सारी चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करेगा। खैर, आगे जाकर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जिसमें ना ही बच्चे का ऑपरेशन हो और ना ही कोई आर्टिफिशियल डिवाइस लगाने की ज़रूरत पड़े। ऐसे ही यूट्यूब पे हम लोग देख रहे थे कोई और अगर इसका ज़रिया मिल सके जिससे बच्चे का इलाज हो, तो अचानक ही डॉक्टर साहब का वीडियो सामने आया, जो कि हमें न्यूरोथेरेपी के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि ये न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है और किस तरह से की जाती है, हमें कोई आइडिया नहीं था। फिर हम यहाँ डॉक्टर से हमने बात करी फ़ोन पर, यहाँ डॉक्टर से मिलने आए। डॉक्टर साहब का कहना था कि ठीक है, 3 महीने का ट्रीटमेंट होगा, 3 महीने तक के आपको डेली बिना किसी फेल के यहाँ पर लेकर आना है। और खैर, हम यहाँ पे 3 महीने के लिए आ गए। मैं जुलाई में आई थी यहाँ पे और मुझे 3 महीने होने को जा रहे हैं आने वाले 2 दिनों में ही। और मैं आप लोगों के साथ अपनी ये जर्नी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं अपनी बेटी अनु को यहाँ पर लेकर आई थी तो उसके साथ सुनने और बोलने के साथ भी काफ़ी सारी सी दिक्कतें थी। जैसे उठकर डाइजेशन ठीक नहीं था, खाना बहुत कम खाती थी, दुबली थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, ठीक से सोती नहीं थी, चिड़चिड़ी थी, बहुत चीखती थी और उतनी एक्टिव नहीं थी जितनी ये अब है। डे 1 से हम लोगों ने इसका इलाज करवाना जब शुरू किया और हमें अगले दिन से ही रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया। कैसे? जब हमने इसका डॉक्टर साहब ने इसकी थेरेपी करना स्टार्ट करी तो इसका सबसे पहले इसका पेट साफ़ होना शुरू हुआ। जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल नवजात शिशु होता है, तो उसका जो मल होता है वो काले रंग का आता है, ताकि पेट 3-4 दिन में साफ़ होता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। पेट पूरी तरीके से साफ़ होने में करीब 15 दिन लग गए। उसके बाद में इसने खाना शुरू किया, ठीक से खाना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा फ्रेश नहीं होगा, पॉटी नहीं जाएगा, तो फिर वो खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन फिर इसने, अब इसकी ये प्रक्रिया ठीक होनी स्टार्ट हो गई, इसने खाना खाना शुरू किया। और जो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये सोती नहीं थी ठीक से, मतलब आधे घंटे सोई फिर उठ गई, 1 घंटा सोई फिर उठ गई। हम लोग बहुत परेशान थे, हर 2 घंटे 3 घंटे में इसकी नींद टूट जाती थी। लेकिन अब फिर 1 महीने के बाद हमने ये अंतर देखा, इसकी भूख बढ़ गई है, ये खाना ठीक से खाती है और ये सोती ठीक से है। दूसरे 1 महीना पूरा यही प्रक्रिया चला और 1 महीने के अंदर ही हमने ये नोटिस करा कि इसकी हियरिंग आ गई है, क्योंकि जहाँ तक कि ये बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, चाहे कितनी भी तेज़ आवाज़ हो।
लेकिन हम लोग चेक करते रहते थे, किसी कोई बर्तन फेंक कर या बैलून फोड़कर। तो एक दिन ऐसा ही था कि बैलून फूटा किसी और कमरे में, और इसने चौंक कर ऐसे इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आई। और उस दिन हम सब बड़ा सरप्राइज थे, क्योंकि हमने उस टाइम हम इसे चेक नहीं कर रहे थे। वो तो मेरी सिस्टर दूसरे रूम में बैलून फुला रही थी ताकि इसके साथ खेलेंगे, और वो फुलाते फुलाते धड़ाम से बच गया। और इसने, जो कि मेरे साथ दूसरे कमरे में थी, इसने चौंक कर देखा कि आवाज़ कैसी आई। इसे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये साउंड जो आवाज़ें हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं है कि किस चीज़ की आवाज़ कैसी है। तो ये दौड़ कर गई, तब इसको पता चला कि हाँ कुछ आवाज़ आई है। उस दिन हमने भी ये रियलाइज़ किया कि हाँ कुछ आवाज़ सी इसके कान में गई है। उसके बाद से हमने अगले दिन से कई बार इसको चेक किया, और हमेशा ऐसा हुआ जब जब बलून फटता था ये दौड़कर देखने के लिए जाती थी। 1 महीना पूरा ऐसा चला। और एक चीज़ और भी, एक इम्प्रूवमेंट और भी आया है इसमें, कि जो कि पहले बिल्कुल भी बोलती नहीं थी, सिर्फ इसके मुंह से एक ही अल्फाज निकलता था, मम्मा। वो भी जब मैं इससे कहलाने की कोशिश करती थी, ठीक है, क्योंकि लिप्स रीड कर लेती थी तो मम्मा निकाल पाती थी। बट अभी इधर 1 महीने से ये एक बड़ा चेंज आया है कि हम लोग जो भी इसे बुलवाने की कोशिश करते हैं ये बोलती है। अब जो कि आवाज़ें कान में क्लियर नहीं जा रही है, तो इसलिए ये साउंड के साथ नहीं बोल पाती है, लेकिन मुंह में अंदर ही अंदर बोलती है। लगता है कि हाँ इसने यही कहा है, पानी, और कहलाने की कोशिश करते हैं ना, मम्मा, पापा, नाना। तो जो भी हम लोग इसे कहलाने की ट्राई कराते हैं ना, तो ये बोलती है, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि पहले ये चीज़ों को इतनी जल्दी से समझती नहीं थी, इतनी आसानी से नहीं मतलब गेट कर पाती थी। बट अभी चीज़ों को अच्छे से समझती है, और जो हम लोग इसे कराने की कोशिश करते हैं उसे दोहराती भी है। ये कुछ वर्ड निकल जाते हैं मुंह से, कुछ नहीं निकल पाते, तो वो अंदर ही रहते हैं। बट हाँ, आप समझ सकते हैं कि ये कहने की कोशिश कर रही है। अब इसे चीज़ों को समझाना भी आसान हो गया है। जैसे मैं भी अगर इसे कुछ बोलती हूँ कि अनु ये करो, तो ये करती है। दूसरे कमरे से फ़ोन उठा कर लाओ, और ये कप रख कर आओ, ग्लास रख कर आओ, तो ये सब चीज़ों को अच्छे से समझती है। कहने का मतलब ये है कि माइंड जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक बड़ा चेंजेस है। अगले महीने क्या हुआ, जब दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने के आधा महीने होते होते इसकी भूख बहुत अच्छे से हो गई है, ये खाना बहुत अच्छे से खाने लगी। ये सोती थी, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू सोने लगी थी। इसकी पॉटी ठीक हो चुकी थी, और इसकी कब्जियत की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और ये बहुत एक्टिव हो गई थी, जो कि सुस्ती इसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। खेलती है, कूदती है, ये सारे काम करने लगी। अब रेंज आती, यानी कि दूसरे महीने में इसके कानों में हियरिंग आ गई न्यूरोथेरेपी के ज़रिए। लेकिन रेंज, क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम जन्म से ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, उसके कानों में हियरिंग नहीं है, एक सीधे वाले कान में बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले कान में ना के बराबर है, राइट। अब इसकी जो हियरिंग रेंज है वो बढ़ने लगी। अब डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि ऐसे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से महीने में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी वक्त लग जाता है, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। अब जैसे मुझे 3 महीने पूरे होने वाले हैं, मेरे बच्चे की सारी परेशानी ख़त्म हो चुकी है, रेंज भी आ चुकी है, हियरिंग भी आ चुकी है, लेकिन रेंज जो है वो बढ़ने में अभी टाइम लगेगा, जिसके लिए अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। अब हो सकता है कि हम इस इलाज को यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे, या फिर अगर हमें वापस जाना पड़ जाता है गाज़ियाबाद, क्योंकि जो कि हम गाज़ियाबाद से आए, हम लोग 3 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट पे घर ले रखा है, सारी चीज़ें यहीं हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो अगर हमें वापस भी जाना पड़ जाता है, तो हम गाज़ियाबाद में अपने नियर बाई किसी न्यूरो सर्जन को मतलब कि पता करके डॉक्टर साहब से उनका संपर्क करा देंगे, ताकि डॉक्टर साहब बता सकें उन्हें कि मैं अनु को क्या ट्रीटमेंट देता था, ताकि वो उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें। क्योंकि इसकी रेंज नॉर्मल आने के लिए, मेरे जैसी आने के लिए, आपकी जैसे आने के लिए, और जैसे नॉर्मल बच्चे सुनते हैं उनके लिए हो सकता है आने वाले 2 महीने और रख सकते हैं, या हो सकता है 3 महीने रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को, जैसे कि अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी दिक्कत अगर है, तो आप निराश ना होइए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि 3 महीने हो गए मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी होती है, जिसे हम 3 महीने में ही डिसाइड नहीं कर सकते, 4 महीने में भी डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा, जैसे मैंने किया है।
मेरा बच्चा, मुझे ऐसा मानना है कि मेरे बच्चे के अंदर हियरिंग आ गई, ये भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि हियरिंग आ चुकी है। अब रेंज बढ़ने के लिए मुझे आगे आने वाले कुछ महीनों तक और मेहनत करनी है, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो आप सबसे मेरी यही विनती होगी कि अगर आप अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर अरुण सिंह के पास आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए। मैं एक पेशेंट हूँ, मैं गाज़ियाबाद से आई हुई हूँ और मैं अपने यहाँ बच्चे को यहाँ से ठीक करके लेकर जा रही हूँ। और अगर आपके बच्चे के साथ भी यही दिक्कत है तो आप यहाँ आके इलाज करवाइए, उसको पूरा प्रॉपर 3 महीना दीजिए, जिसमें आपको कोई छुट्टी नहीं करनी है, कोई आपको बच्चे को गैप नहीं लेना है। डेली मैं यहाँ पे आके अपने बेटी की 2 थेरेपी करवाती हूँ और यहाँ पे मैं पिछले 3 महीने से रोज़ आ रही हूँ। आप भी आएँ, आप भी इलाज करवाएं और 3 महीने में आपका बच्चा ठीक भी हो सकता है। ये हर एक बच्चे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना, और बच्चे की आपकी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ लेकर आएँ, बच्चे का इलाज करवाएं। और अगर आपके बच्चे की हेयरिंग आ जाती है और रेंज नहीं बढ़ी है तो उसके लिए आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। यहाँ पे 3 महीने इलाज कराने के बाद आप वापस जाके इसी इलाज को कंटिन्यू भी करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद।